तो हम लोगों का आज वही टॉपिक चल रहा है, पहले जो कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को कि हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट। इससे पहले हम इसके बारे में कुछ बात कर चुके हैं, इससे पहले कुछ वीडियोस में। आज जो हम बात करना चाहते हैं हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट, कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बना जाए। तो एक अच्छा स्टूडेंट होने के लिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये कि एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो फिर बहानेबाजी करना छोड़ना होगा। एक अच्छे स्टूडेंट को बहानेबाज नहीं होना चाहिए। अब ये बहानेबाज कई सेंस में आएगी बात की, और उसको अभी हम डिटेल में बात करेंगे। एक इस तरह से सबसे पहले तो ये समझिए कि जिस तरह से एक पेशेंट है और वो उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ परेशानियां हैं, वो बीमार है, लेकिन वो डॉक्टर से ये बहाना करता है कि नहीं वो बीमार नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो क्या इलाज कराएगा? सबसे पहले तो ये जरूरी है कि वो जाने और वो माने कि हाँ वो बीमार है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, और वो जो जो उसको प्रॉब्लम है वो उसको डॉक्टर को बताने को तैयार हो, खुद एक्सेप्ट करने को तैयार हो। वो खुद तो फील करता है कि उसको हेडेक है, उसके सर में दर्द होता है, उसको कुछ और भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ये फील होता है, लेकिन वो डॉक्टर से ये मानने को तैयार नहीं, बल्कि डॉक्टर के सामने बहाना करता है और नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर डॉक्टर उसका क्या इलाज करेगा और वो क्या डॉक्टर से इलाज करवाएगा और फिर वो कैसे ठीक होगा? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा, उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी। तो बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। इसी तरह से एक स्टूडेंट को अपने टीचर के साथ कभी भी बहानेबाज नहीं होना चाहिए। अगर उस स्टूडेंट के अंदर कोई कमी है और वो महसूस करता है कि कोई कमी है, तो उसको चाहिए कि वो अपने टीचर के सामने ये बहाना ना करे कि नहीं ये ऐसा नहीं है और वो वैसा नहीं है। टीचर, पहली बात तो ये कि आपके टीचर इस बात को समझ जाते हैं कि आपके अंदर ये कमियां हैं, लेकिन जब आप नहीं मानते उन कमियों को और उन कमियों को वो कमियां आपके अंदर नहीं है ये प्रूव करने की कोशिश करने लगते हैं, तो कई बार टीचर आपको आपके हाल पे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद टीचर भी आपको केयर नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि आप उनकी बात को मानेंगे नहीं और आप उल्टा उनको ही कुछ ना कुछ लॉजिक दे के प्रूव करने लगेंगे कि नहीं आप जानते हैं और आप मानते हैं। ये बात हम किस सेंस में कह रहे हैं? ये बात हम इस सेंस में कह रहे हैं, ये बात बहुत सारे एस्पेक्ट में है, लेकिन वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम जिस पर डिस्कस करना चाहते हैं वो ये कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कोई टॉपिक समझाया, पूरे क्लास को समझाया, बहुत केयरफुली, बहुत कायदे से, ठीक से समझाया। जब टीचर अपनी बात कह चुके, उन्होंने पूरा को सब कुछ समझा दिया, तो टीचर ने पूछा कि आपकी समझ में आया? आप सारे स्टूडेंट ने कहा कि हाँ समझ में आया। टीचर ने कहा अगर किसी के नहीं समझ में आया है तो कुछ पूछ सकते हैं आप। कोई पूछने को तैयार नहीं है, या कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा। हम आपका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि आपकी समझ में वो बात नहीं आई, और आपकी समझ में वो बात क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं कि आप केयरफुली सुन नहीं रहे थे, आप केयरफुली सुन भी रहे थे, आप समझने की कोशिश भी कर रहे थे, आपका ध्यान भी पूरी तरह से वहीं पर था, लेकिन आपको इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि उसमें कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा टर्म टीचर ने यूज किया जो कि अब आपको याद नहीं है और वो लोअर क्लास का था। एक एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं और टीचर कुछ समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल ऐसे बनेगा और ऐसे होगा, उसमें कहाँ पे ईएस लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा, इस तरह से समझा रहे हैं। उसमें मान लिया जाए उस टॉपिक उसको समझाते हुए उन्होंने कहीं कहा वॉवेल वर्ड यूज किया कि वॉवेल होगा तो ऐसे होगा और ऐसे कॉन्सोनेंट होगा तो ऐसे होगा। अब मान लिया जाए कि आप वॉवेल भूल गए हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और आप वॉवेल भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि वॉवेल क्या था, क्या है। अब पूरी थ्योरी जो टीचर ने सारा कुछ बताया और बार बार ये कहा कि वॉवेल होगा तो ऐसे होगा, कॉन्सोनेंट होगा तो ऐसे होगा, उसके आप वर्ड के लास्ट में देख लीजिएगा वॉवेल आएगा तो कहाँ ईएस लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, बार बार वॉवेल कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन आप इसको भूल चुके हैं और आपको लग रहा है कि तो बहुत लोअर क्लास का है, और आपने टीचर की बात केयरफुली सुनी है और आपका ध्यान तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे लगा रहेगा क्योंकि आप इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। और जब आपसे टीचर ने पूछा कि क्या आप समझ गए, तो आप इसलिए कह रहे हैं समझ गए क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अभी हम कह देंगे कि ये वॉवेल क्या होता है, ये हम भूल गए, हम समझ नहीं पा रहे, तो सारा क्लास हम पे हंस लेगा। और टीचर भी हो सकता है हम पे हंस लें, या टीचर डांटने लगे या कोई कमेंट कर दें, टांट, कि ये लो अब तुम्हें वॉवेल और कॉन्सोनेंट नहीं पता है। तो इससे बचने के लिए आप बहाना कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं वो हमें ये समझ में आ गया। ये बहानेबाजी मत करिए।
आपको नहीं समझ में आया आप कह दीजिए नहीं समझ में आया, और अगर आप ये कि टीचर पूछे कहाँ नहीं समझ में आया, आप बता दीजिए कि हम वो वॉवेल या कॉन्सोनेंट जो आप कह रहे हैं वो हम भूल चुके हैं, हमें नहीं याद आ रहा है। आप साफ बता दीजिए, हम्बली उनसे कह दीजिए कि ये वाला हम भूल चुके हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट आपसे हंस लें, और हो सकता है टीचर भी आपको कुछ कमेंट कर दें, लेकिन उससे आप परेशान मत होइए। वो कुछ सेकंड की बात होगी, कुछ मिनट की बात होगी, और आप ये जानते रहिए और आप ये मान के चलिए कि जिस चीज को आप भूल चुके हैं ना, अगर मान लीजिए आप क्लास 8 में हैं और वॉवेल कॉन्सोनेंट भूल चुके हैं, तो सिर्फ आप ही नहीं भूले होंगे, उस क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसको भूल चुके होंगे, और वो भी अपने अंदर छुपाए बैठे होंगे कि अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन आपने हिम्मत करके पूछ लिया, उन्होंने हिम्मत करके नहीं पूछा, उन्होंने वही बहाने में रहे वो कि नहीं नहीं वो हमें आ गया और हमें आ गया। लेकिन आपने हिम्मत करके अगर पूछ लिया तो वो चीज आपको आ जाएगी। कई बार ये होता है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि अरे ये चीज नहीं आ रही, अब हम इसको घर पे जाके कंफर्म कर लेंगे कि ये क्या है, और वो पूरा टाइम जब टीचर उसको समझा रहे होते हैं तो वो उसी वर्ड उसी टर्म को पकड़े हुए रहता है, टीचर क्या आगे बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं पूरी तरह उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। फिर वो घर जाके पहली बात तो वो देखता नहीं है, इतना उसको याद नहीं रह जाता, और इतना तब उसको इतना फिक्र भी नहीं रह जाती, इतना उसके लिए वो केयर भी नहीं रहता उसको कि नहीं नहीं हम वो वर्ड जाके हम उसको देखें जाके कि क्या है इसकी मीनिंग। लेकिन बाय द वे अगर वो जाके बहुत केयरफुल स्टूडेंट है, उसने जाके देख भी लिया कि क्या टर्म है, तो अब वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो समझ गया कि क्या है घर पे आकर के जब उसने देखा, लेकिन वो उसके टीचर ने जो समझाया था वहां पर सिंगुलर प्लूरल वो भूल गया। अब वो तो उसके जहन में नहीं रहा, ये आ गया लेकिन वो भूल गया। तो ये इस तरह की बहानेबाजी टीचर से कभी मत करिए। अब इसके कई एस्पेक्ट निकलते हैं कि हमेशा सच बोलिए, और टीचर से ऐसे टीचर के साथ रहिए कि टीचर का ट्रस्ट आप पे बाकी रहे। इस पे हम बाद में कभी बात करेंगे, ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन इसमें आप ये बस हम आपसे इसी टॉपिक पे कंसंट्रेट रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसी टॉपिक पे ध्यान दें इस वीडियो में, कि आप टीचर से कभी बहानेबाजी मत करिए। अगर कोई हंसता है तो उसको हंसने दीजिए, टीचर भी अगर कमेंट कर देते हैं तो करने दीजिए, आप इससे मत डरिए। एक चीज अच्छी तरह जान लीजिए कि लोग हंसते या मजाक उड़ाते हैं वो इमेज की वजह से। जो अपनी जैसी इमेज बना लेता है फिर उसके बाद उस इमेज के अगेंस्ट अगर वो कुछ करता है तो फिर उस पर लोग हंसते हैं। आपकी इमेज अगर ऐसी होगी कि आप पर टीचर को ये ट्रस्ट होगा, स्टूडेंट को ये पता होगा, लोगों को ये पता होगा कि आप सच बोलते हैं, आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप पूछ लेते हैं, आप ये शोबाजी करने की कोशिश नहीं करते कि नहीं 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 हमको तो सब पता है, हमको तो सब पता है। और अगर आपकी ये इमेज बनी होगी कि नहीं आपको कोई चीज नहीं आता है तो आप सच सच बता देते हैं कि हमको ये चीज नहीं आती है, आप उसमें जबरदस्ती के बहानेबाजी करके और उसको ये शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करते कि नहीं नहीं हमें सब आता है। जब आप इस तरह की अपनी इमेज बनाए रहते हैं, आपकी इमेज ऐसी होती है सच बोलने वालों जैसी, तब आप पर कोई नहीं हंसेगा। आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे तो टीचर भी यही जानेंगे ये, और स्टूडेंट भी जानेंगे कि नहीं नहीं आप तो हमेशा इस तरह के कुछ भी होता है तो आप पूछ लेते हैं, आप उस पर ये शो करने की कोशिश नहीं करते कि नहीं नहीं हमें सब पता है और हमें कुछ भी और पुराना वाला हमें कुछ भूला नहीं है, हमें तो जो कुछ भी सारे कुछ बता रहे हैं वो सब हमें पता है। तो ये कि आप कभी बहानेबाजी मत करिए, इससे ये होगा कि टीचर की नजर में आप स्पेशल हो जाएंगे, और आप हमेशा ऐसे रहिए कि आप टीचर की नजर में रहें। आप जब टीचर का ट्रस्ट जीत लेंगे तो फिर आप टीचर की नजर में रहेंगे, और टीचर की ट्रस्ट आप तभी जीत पाएंगे जब आप सच बोलेंगे। और ये जो हमने कहा बहानेबाजी मत कीजिए, ये उसी का एक दूसरा रूप है कि इसको ये कहा जाए कि झूठ मत बोलिए। तो झूठ मत बोलिए को हमने इस तरह से कह दिया कि बहानेबाजी मत करिए, सच बोलिए, टीचर का ट्रस्ट हमेशा आप पर रहे, ये कि बहानेबाजी मत करिए, जो जैसा मैटर है वैसा टीचर से साफ साफ बता दीजिए। जिस तरह से एक पेशेंट को चाहिए होता है कि वो अपने डॉक्टर से सारा कुछ साफ साफ बताए, सारी बातें बताए, जो भी प्रॉब्लम है वो बताए, उसमें कोई बहानेबाजी ना करे, तो फिर डॉक्टर भी उसका सही से इलाज करेगा, और डॉक्टर के लिए भी आसानी होगी कि उसको उसकी हिस्ट्री जान करके उसको सही से डायग्नोज करे। और इसी तरह से अगर आप टीचर के साथ बहानेबाजी नहीं करेंगे तो फिर टीचर को भी आपके बारे में पता होगा कि आपको कितनी नॉलेज है, और आपका जो समझने का लेवल है वो क्या है, आप किस लेवल की बात समझ लेते हैं, आपको समझाया जाए तो किस तरह के वर्ड यूज किए जाएं, किस लेवल की बात की जाए तो आप समझ जाएंगे। तो वो टीचर के लिए भी आपको समझाना आसान हो जाएगा, और तब टीचर आपको उसी तरह से समझाएंगे जिस तरह से आप समझ पाए। तो आप हमेशा टीचर से सच बोलिए, कभी भी बहानेबाजी मत कीजिए। आप ये मान के चलिए कि दुनिया के हर इंसान में कमियां होती हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि परफेक्ट हो, दुनिया के हर इंसान में कमियां होती हैं।
तो आप अपने अंदर भी मान के चलिए कि हमें भी बहुत सारी कमियां हैं और होंगी। आप कितना भी कोशिश कर लें कि नहीं आप एज अ ह्यूमन बीइंग परफेक्ट हो जाएं, तो वो नहीं हो पाएंगे। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो आप अपनी भी कमियां मान के चलिए कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं और उनको दूर करने की कोशिश करिए। किसी इंसान के अंदर कमी होना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कमी को दूर करने की कोशिश ही ना करना ये तो बुरी बात है। कमी है ये तो अपनी जगह पर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई अपनी कमी को मान ही नहीं रहा है और अपनी कमी को दूर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हमें अपनी कमियों को मानना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए, और टीचर के सामने कभी बहानेबाजी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो टीचर से साफ कह देना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई। पहली बात तो अपनी तरफ से ऑनेस्टली कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरी तरह से समझ पाएं, और अगर नहीं समझ में आया तो आपको साफ टीचर से उसके बारे में बताना चाहिए कि आपको नहीं समझ में आया। अगर किसी ऐसे रीजन की वजह से समझ में नहीं आया, जैसे ये अभी बात हुई कि आपको कोई पुराना टर्म पहले का था जो आपको नहीं पता है और आप उसको पूछते हुए शर्मा रहे हैं, तो भी आप बता दीजिए। या कई बार ऐसा हो कि आप कंसंट्रेट न कर पाए हो, तो भी आप टीचर से बहुत हम्बली और बहुत रिक्वेस्ट करके ये कह दीजिए कि जब टीचर आपके समझा रहे थे तो आप ठीक से समझ नहीं पाए, प्लीज उसको रिपीट कर दीजिए या प्लीज हमें अलग से समझा दीजिए, हम ये बात ठीक से समझ नहीं पाए। इस तरह से टीचर आप पर गुस्सा नहीं होंगे, और अगर गुस्सा होंगे तो बहुत थोड़ी देर के लिए गुस्सा होंगे, लेकिन हमेशा आपकी ये बातें टीचर को याद रहेंगी और टीचर हमेशा आपको केयर करेंगे जब आप अपनी गलती मान लेंगे और आप अपनी कमियां मान लेंगे और फिर टीचर उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे आपसे। तो आज इस वीडियो में हम बस यही लास्ट में कहेंगे कि टीचर के साथ बहानेबाजी मत करिए, टीचर का ट्रस्ट जीतिए, हमेशा सच बोलिए, और ये ट्रस्ट टीचर का जीतना और ये सच बोलना, इस पर हम आगे फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और अच्छे स्टूडेंट भी बनिए, अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनिए और इस देश के एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनिए। आप स्टूडेंट हैं, जैसे आप आज होंगे कल ये देश भी वैसा होगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए।